यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो हम कर रहे थे बीएपीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री में नंबर थ्योरी सेक्शन से चैप्टर नंबर 1 डिविजिबिलिटी, जिसका आज 6th लेक्चर करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक्स तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, यूज कैनोनिकल डिकम्पोजिशन टू फाइंड जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। जो लेक्चर 5 में, जो कि एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक था, उसमें हमने डिस्कस की थी कैनोनिकल फॉर्म। तो उसी कैनोनिकल फॉर्म का यूज करके हमें जीसीडी और एलसीएम निकालना है। हाँ, हमने जीसीडी और एलसीएम भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से निकालेंगे मैक्सिमम और मिनिमम लेके। तो उसका ये एक एग्जाम्पल है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 का। फर्स्ट पार्ट है 1000 and 1024। ये दो आपके पास नंबर्स हैं, इनके जीसीडी और एलसीएम आपको फाइंड करना है बाय यूजिंग कैनोनिकल डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर्स गिवन है ना, उनका आप एलसीएम ले लो। क्लियर। जैसे यहाँ पे 1000 है, हम 1000 का एलसीएम लेते हैं और फिर मैं बताती हूँ आपको किस फॉर्म में उन नंबर्स को लिखना है। एंड 5 1। ठीक है, ये आपने क्या ले लिया 1000 का एलसीएम। इसी तरीके से आप 1024 का एलसीएम ले लो एंड 2 1। तो अब यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का आपने एलसीएम ले लिया। क्लियर। ओके। अब यहाँ पे आपके दो नंबर्स है, फर्स्ट इज 1000 एंड सेकंड इज 1024। तो इन नंबर्स को आपको, जैसे कि आपने कैनोनिकल डिकम्पोजिशन की फॉर्म पढ़ी, जैसे यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर है, इसकी पावर अल्फा 1, देन इसका मल्टीप्लीकेशन प्राइम नंबर p2 जिसकी पावर अल्फा 2। इस तरीके से होती है ना कैनोनिकल फॉर्म। तो पहले इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका यूज करके जीसीडी एलसीएम निकालेंगे। तो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो पहले 1000 है, तो 1000 में आपके पास 2 है 3 टाइम्स और 5 है 3 टाइम्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 3। क्लियर। और आपको ये ध्यान रखना है, ये जो नंबर्स होंगे ना आपके, प्राइम ही नंबर्स होने चाहिए, जो बेस वाले नंबर्स हैं, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म में भी p1 p2 आपके प्राइम होते हैं और अल्फा 1 अल्फा 2 ये कोई भी आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। क्लियर। 1024 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 3 6 10 टाइम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 10। अब हम निकालते हैं यहाँ पे, देखो जीसीडी। तो जीसीडी हम निकालते हैं किसका, इस फॉर्म में लिख लो इसको, जीसीडी ऑफ 1000 एंड 1024 कितना हो जाएगा। अब जैसा कि हमें पता है, यहाँ पे दोनों का बेस देखो, यहाँ पे जो भी आपके कैनोनिकल फॉर्म होंगी ना दोनों नंबर्स की, उनका बेस देखो। अब ये जो 2 है, सेम बेस वाले लेने हैं, इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है। तो आप क्या ले लो, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 2 ले लो। और जो भी इनकी पावर्स होगी ना, जैसे 3 और 10 दो पावर्स हैं इनकी, जीसीडी निकालते हुए हो जाएगा उनका मिनिमम, मिनिमम ऑफ 3 10 इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर। और अब दूसरी पावर क्या है हमारे पास, 5। तो यहाँ पे 5 की पावर 3 है, यहाँ पे तो 5 की पावर है ही नहीं, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना 5 की पावर 0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 की। अब यहाँ पे मिनिमम ऑफ किसका हो जाएगा, 3 और 0 दो पावर्स हैं, तो मिनिमम ऑफ 3 0। क्लियर। अब निकाल लो इसको। अब 2 रेज टू पावर कितना आएगा, मिनिमम ऑफ 3 10। 3 और 10 में से मिनिमम मतलब कम कौन है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। इन दोनों में से मिनिमम कौन है, 0। तो 2 रेज टू पावर 3 8 एंड 5 रेज टू पावर 0 इज 1 एंड 8 इंटू 1 इज 8। तो आपका जो जीसीडी है 1000 और 1024 का, वो कितना आ गया, 8। इन द सेम वे हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का जो थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, एलसीएम ऑफ 1000 एंड 1024 क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो दोनों जो बेस सेम है 2 लिख लिया आपने, पर यहाँ पे मिनिमम की जगह हो जाता है मैक्सिमम। अब हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ 3 10। ठीक है। और इसकी मल्टीप्लीकेशन 5, मैक्सिमम ऑफ 3 0। अब यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 3 और 10 में से मैक्सिमम है 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 3, क्योंकि 3 और 0 में से मैक्सिमम क्या है, 3। अब इनको सॉल्व करो, जब आप इसको 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 3 टाइम्स करेंगे, तो आपका आ जाएगा 128,000। क्लियर। तो ये क्या आ गया आपका यहाँ पे एलसीएम। तो इसी तरीके से आपको फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट सेम एज इट इज है, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद ट्राई करना है। अभी ट्राई करके देखो। क्लियर। अब लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 की क्या स्टेटमेंट है, शो दैट एवरी ऑड प्राइम नंबर इज ईदर ऑफ द फॉर्म दिस और दिस वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर। आपको शो करना है कि जो ऑड प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 3 5, मतलब ऑड भी हो और प्राइम भी हो, तो वो या तो इस फॉर्म के होते हैं या इस फॉर्म के होते हैं, जहाँ पे कि आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो सबसे पहले हमें ऑड प्राइम नंबर के लिए प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे पहले ऑड प्राइम नंबर लेट कर लेते हैं। तो लेट n बी एनी ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, n आपने कोई भी ऑड प्राइम नंबर लेट कर लिया। क्लियर। अब यहाँ पे देखो हमें प्रूव करना है 4 के टर्म्स में, मतलब लाइक 4k + 1 4k - 1। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो ऑड प्राइम नंबर आपने लिया है n, इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम n को 4 से डिवाइड करेंगे,
ठीक है, आप n को क्या कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो, 4 से। तो जब हम n को 4 से डिवाइड करेंगे तो बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम हम कैसे लिख सकते हैं इसको, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इज 4 इंटू क्वेश्चन आप ले लो यहाँ पे k प्लस रिमाइंडर ले लो r। अब देखो क्वेश्चन को हमने k क्यों लिया है, क्योंकि k के टर्म्स में ही हमें प्रूव करना है, क्लियर। और यहाँ पे आपको रिमाइंडर की कंडीशन लिखनी होती है, तो आपका जो रिमाइंडर है वो कहाँ से कहाँ तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन होता है डिवाइजर के, तो डिवाइजर आपका 4 है तो लेस देन हो जाएगा 4, क्लियर। तो अब यहाँ से अगर आप n की वैल्यू देखो तो क्या क्या n की वैल्यू आ सकती है, सबसे पहले r जो है वो 0 और 4 के बीच में है, मतलब 0 के इक्वल है और 4 के बीच में, मतलब 0 1 2 3, r की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 0 1 2 3, 4 के इक्वल तो होगी नहीं क्योंकि 4 से लेस है। तो n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, आप लिखो r की जगह पे पहले आप 0 पुट करोगे तो n इज इक्वल्स टू 4k, या फिर क्या हो सकती है n के प्लेस पे आप 1 पुट करो तो n इज इक्वल्स टू 4k प्लस 1, और क्या हो सकती है 2 पुट करो तो 4k प्लस 2, और n इज इक्वल्स टू 4k प्लस 3। इन चार वैल्यूज में से आपकी कोई भी दो वैल्यूज हो सकती हैं जो कि ऑड प्राइम नंबर हो। तो यहाँ पे एक इस फॉर्म को देखो 4k को और एक 4k प्लस 2 को, ये तो इवन फॉर्म है ना, ऑड फॉर्म तो ये है ही नहीं, तो ये तो यहीं से ही कैंसिल हो जाती हैं, ये ऑड फॉर्म तो किसी भी तरीके से नहीं बन सकती। तो दैट मीन्स आपका ये जो ऑड प्राइम नंबर है या तो ये 4k प्लस 1 की फॉर्म का होगा या 4k प्लस 3 की फॉर्म का होगा। तो एक तो हमारा देखो प्रूव हो गया, यहाँ पे एक तो फॉर्म हमें दिखानी थी 4k प्लस 1, तो 4k प्लस 1 तो प्रूव हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे हम 4k प्लस 3 में कुछ करते हैं जिससे वो 4k माइनस 1 बन जाए, तो 4k प्लस 3। अब क्या करो, इसमें आप प्लस 4 कर दो और माइनस 4 कर दो, मतलब 4k प्लस 3 ऐड कर दो 4 को और सब्ट्रैक्ट कर दो 4 को, क्लियर। अब आप क्या करोगे, देखो 4k है 4 है, यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हो, हमें इसको ना जस्ट 4k माइनस 1 इस फॉर्म में बनाना है, तो यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, तो 4 यहाँ पे आपका बचेगा k एंड यहाँ पे बचेगा 1 एंड प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1, क्लियर। अब यहाँ देखो k प्लस 1 को आप कोई अनदर नंबर लेट कर दो, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया k डैश, तो 4k डैश माइनस 1 आ गई ना वही फॉर्म 4k माइनस 1 की, k तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, यहाँ पे k था यहाँ k डैश हो गया है तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर ही, तो ये आपकी प्रूव होती है ऑड प्राइम नंबर की फॉर्म। ऑड प्राइम नंबर या तो इस फॉर्म में होगा या फिर आपका इस फॉर्म में होगा, क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 3। देखिए एग्जांपल नंबर 3 में आपको क्या दिया है, शो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n प्लस 3। आपको शो करना है कि 4n प्लस 3 की फॉर्म के काफी सारे आपके प्राइम्स होंगे, मतलब इनफाइनाइट नंबर में। तो ये सेम ना जैसे हमने यूक्लिड सेकंड थ्योरम किया था इस एक्सरसाइज के बेसिक में, सेम उसी की ही तरह है। वहां पे जस्ट ये था कि आपको प्राइम्स इनफाइनाइट दिखाने थे और यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड करके दे दिया कि आपको इस फॉर्म में दिखाने हैं। तो यहाँ पे हम इसको प्रूव करेंगे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि प्राइम्स जो है वो इनफाइनाइट है। हम यहाँ पे लेट क्या करके चलते हैं कि लेट द नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के प्राइम्स हमें यहाँ पे दिखाने हैं, ऑफ द फॉर्म 4n प्लस 3। इसको हम लेके चलते हैं क्या कि ये कैसे है, बी फाइनाइट। तो 4n प्लस 3 की फॉर्म के हैं, तो अगर हम यहाँ पे लिखे प्राइम नंबर्स 4n प्लस 3 की फॉर्म के, वो क्या होंगे, देखो पहला प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 तो यहाँ पे इंक्लूड होगा नहीं क्योंकि ये फॉर्म किसकी है, ऑड नंबर की। 4n में 4n तो इवन है प्लस पर इसमें 3 प्लस होके ये फॉर्म कैसी बन जाती है, ऑड। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 से, तो 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ये लेट कर लो आप कहाँ तक जाएगा, q तक। तो q हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ग्रेटेस्ट प्राइम हो गया इन सभी प्राइम में क्योंकि q तक जा रहा है, ठीक है। तो q आपका ग्रेटेस्ट प्राइम है, क्लियर। अब इन सभी प्राइम्स की आप मल्टीप्लीकेशन करो, सेम वही प्रोसेस है जो हमने करी थी यूक्लिड सेकंड थ्योरम में, सेम। तो इन सभी की आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है, अप टू q तक। इन सभी के मल्टीप्लीकेशन को आप लेट कर लो a के इक्वल, क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक नंबर डिफाइन करना है b, जैसे हमने वहीं पे किया था। एक नंबर आपको डिफाइन करना है b जो कि क्या होगा, अब हमें मतलब प्रूव करनी है इसकी फॉर्म 4 के सब मल्टीपल में, तो नंबर भी हम इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। तो 4 और आप इसका मल्टीपल ले लो यहाँ पे a, जो कि आपने ये लिया था ना प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, तो आपने यहाँ पे मल्टीपल क्या ले लिया a, और 4a माइनस 1 ये आपको लेना है b, क्लियर ना। तो अब यहाँ पे जैसे कि आप देखो तो b क्या होगा, b ऑलवेज ग्रेटर देन होगा 1 के, क्योंकि देखो एक तो a जो है आपका क्या है वो 3 के या तो इक्वल है या 3 से बड़ा है। यहाँ से अगर हम देखें तो 3 से तो वैल्यू स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक q तक जा रही है, तो a आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3,
और b जो है वो a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, तो ऑब्वियसली b 1 से तो बड़ा होगा ही ना। क्लियर। और यहाँ से b इज इक्वल टू 4a माइनस 1 है, यहाँ से आप b माइनस 4a की वैल्यू निकाल लो, b माइनस 4a, b माइनस 4a नहीं 4a माइनस b की निकाल लो, है ना, क्योंकि फिर -1 हो जाएगा ना। तो 4a माइनस b किसके इक्वल हो जाएगा, आपके 1 के इक्वल। ये वैल्यू निकाल लिया आपने, ठीक है। अब देखो b ग्रेटर देन 1 है, तो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें जो हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है तो आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे b ग्रेटर देन 1 है, सो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप b को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। तो प्राइम नंबर ले लो आप, जैसे पहला प्राइम नंबर ले लो p1, फिर इसकी प्रोडक्ट p2 के साथ, इसकी p3 के साथ, ऐसे ही p4 अप टू कहाँ तक जाएगा, pk तक। क्लियर। और यहाँ पे आपके जो p1 p2 p3 pk ये सारे के सारे कैसे होंगे, ऑड होंगे। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि b भी तो आपका ऑड है ना। 4a माइनस 1 कैसी फॉर्म होती है, इवन तो फॉर्म है नहीं, 4a इवन है, इसमें से आपने 1 माइनस कर दिया तो ऑड फॉर्म बन गई। जितने भी प्राइम्स होंगे सारे के सारे कैसे होंगे, ऑड होंगे। क्लियर। अब देखिए हमारे यहाँ तक आ चुका था b इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब ये सभी के सभी प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या थे, ऑड थे। और जब ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स आपके ऑड हैं तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है b वो भी ऑड फॉर्म में आएगा। तो b की क्या फॉर्म हो सकती है, दो फॉर्म हो सकती हैं, या तो 4n+1 या फिर 4n+3, ये दो फॉर्म्स हो सकती हैं आपकी b की, ठीक है। बट सारे प्राइम नंबर्स की जो फॉर्म है वो 4n+1 तो नहीं हो सकती। क्लियर। समझने के लिए आप क्या करो, देखो ये 4n+1 4n+3 और 4n-1 ये 3 ऐसी टर्म्स है जो हमारे पास इस एग्जाम्पल में इंक्लूड हो रही है, तो इनके ना आप सबकी वैल्यू निकालो। तो देखो 4n+1 4n+3 4n-1, अब इनकी वैल्यू निकालेंगे तो देखिए n के प्लेस पे आप 0 पुट करेंगे तो 0+1 इज 1, एंड देन 0 के बाद 1 पुट करेंगे तो 4+1 इज 5, देन फिर 1 आ गया, 5 आ गया, इसके बाद आप 2 पुट करेंगे तो 9 आएगा, 3 पुट करेंगे तो आपके पास 13 आएगा। तो ये 3-4 वैल्यूज निकाल लीजिए जिससे हमें कंपेयर करने में आसानी हो। 4n+3 में n के प्लेस पे 0 पुट करो 3 आएगा, देन उसके बाद आप 1 पुट करो 7 आएगा, 2 पुट करो 11 आएगा, 4n-1। अब यहाँ पे देखो 0 पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 पुट करो आपके पास क्या आएगा 3, 2 पुट करेंगे तो 8-1 7, 3 पुट करेंगे तो 12-1 11। तो ये वैल्यूज आपने इसलिए निकाली है ताकि आपको समझने में देखे कितनी आसानी होगी। अब ये सभी के सभी प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो 4n+1 की फॉर्म में नहीं होते, क्योंकि जो हमने प्राइम फैक्टर्स लिए थे स्टार्टिंग में लेट किए थे वो आपको याद होंगे। क्या प्राइम फैक्टर्स थे वो आपके 3 5 7, ये ए लेट करा था ना हमने, तो 3 5 7 11 अप टू क्यू तक थे। क्लियर। अब यहाँ पे 4n+1 में अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 5, मतलब 5 तो ठीक है चलो क्लियर, पर यहाँ पे 1 भी इंक्लूड हो रहा है, बट जो कि हमारा प्राइम फैक्टर्स में तो नहीं है। तो सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स जो हैं आपके वो 4n+1 की फॉर्म में नहीं हो सकते। एटलीस्ट एक प्राइम फैक्टर ऐसा जरूर होगा जो कि आपका 4n+3 की फॉर्म का होगा। क्लियर। अब देखिए अगर सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स 4n+1 की फॉर्म में होते हैं तो इन सभी प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो आपके पास b आया है वो भी इसी फॉर्म में होता, बट b हमारा किस फॉर्म का है, b हमारा 4n-1 फॉर्म का है। और अगर आप यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, 4n-1 की फॉर्म देखो और 4n+3 की फॉर्म देखो, ये दोनों ही फॉर्म कैसी हैं आपकी, इक्वल, क्योंकि जो एलिमेंट्स जो नंबर्स इस फॉर्म में एग्जिस्ट करें वही इस फॉर्म में एग्जिस्ट करें। इससे रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 या 1.1 में आई थिंक। ओके, तो b जो है वो हमारा किस फॉर्म का है, 4n+3 की फॉर्म का है। क्लियर। तो एटलीस्ट एक प्राइम तो ऐसा जरूर होगा जो कि 4n+3 की फॉर्म का होगा। क्लियर। और b क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो जो प्राइम आपका 4n+3 की फॉर्म का होगा उसको आप लेट कर लो p, तो p क्या होगा, b का एक फैक्टर होगा, क्योंकि b जो है वो आपका सभी प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, और यहाँ पे p भी हमने एक प्राइम लेट किया है तो वो भी यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। ठीक है। अब p आपका, b का क्या है, एक फैक्टर है, तो p डिवाइड्स b, ठीक है, p क्या करेगा, b को डिवाइड करेगा। p भी आपका किस फॉर्म का होगा, 4n+3 की फॉर्म का, तो p जितने भी आपके 4n+3 की फॉर्म में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उन सभी को डिवाइड करेगा। तो उस फॉर्म में कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं आपके पास, 3 7 11, अब तो हमने कहाँ तक लिया था, q तक,
क्लियर। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं p डिवाइड्स a, क्योंकि अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक ही तो वैल्यू है, तो यहाँ से आपने लिख दिया p डिवाइड्स a। अब p अगर a को डिवाइड कर रहा है तो दिस इंप्लाइज दैट p जो है एक लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, जो कि क्या है आपके पास 4a माइनस b, एंड 4a माइनस b की वैल्यू हमने प्रीवियस सेक्शन में निकाली थी, वो हमारे पास कितनी आई थी 1, तो दिस इंप्लाइज दैट p डिवाइड्स 1। क्लियर। बट यहाँ पे तो कंट्राडिक्शन है, क्योंकि p आपके पास प्राइम नंबर है और कोई भी 1 को डिवाइड करने के लिए हमें कैसा नंबर चाहिए, वो 1 ही होना चाहिए। क्लियर। पर p तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो 1 से होते ही नहीं, 2 से ही स्टार्ट होते हैं बल्कि, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, कंट्राडिक्शन आ गई। ओके, ये पॉसिबल ही नहीं है कि p 1 को डिवाइड करे। तो जो आप लेट करके चले थे कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम 4n+3 के वो फाइनाइट होते हैं, कंट्राडिक्शन आने से वो क्या हो गया, वो सपोजिशन आपकी रॉन्ग प्रूव हो गई। सो the number of primes of the form 4n+3 is infinite। क्लियर। तो जस्ट हमने यहाँ पे ना कंसेप्ट क्लियर कर लिया कि किस तरीके से हमें समझना है, समझ में आना चाहिए, किस तरीके से आपको लिखना है वो आप अपनी बुक से रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ है किस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स लिखनी है। ओके, प्रूफ्स जो भी आपको थ्योरम्स का यूज़ है वो लिखना है, तो वो आप अपनी बुक से रेफर करेंगे। यहाँ पे जस्ट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कंसेप्ट की, कंसेप्ट क्या यूज हुआ है इसमें। क्लियर। तो लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका एग्जांपल नंबर 4, वो सेम एज इट इज बिल्कुल एग्जांपल नंबर 3 की तरह है। ठीक है, तो हम इसको बुक से ही करेंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 4 की स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको वही शो करना है कि प्राइम आपके इनफाइनाइट होते हैं, बट यहाँ पे फॉर्म आपको डिफरेंट दे दी। फॉर्म है आपकी 6n+5 और वहाँ पे प्रीवियस एग्जाम्पल में आपकी फॉर्म थी 4n+3, तो वैसे ही इसको प्रूव करेंगे। जस्ट एक बार रीड कर लेते हैं और यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको लिखना कैसे है ना। प्रीवियस एग्जाम्पल तो जस्ट हमने उसमें समझा, उसको लिखेंगे कैसे अच्छे से वो भी आप इसी की स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेट करना है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से हम इसको प्रूव करेंगे। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में क्या होता है, आपको अपोजिट लेके चलना है, जो आप प्रूव करेंगे उसके अपोजिट। तो आपको प्रूव करना है यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी प्राइम, पर आप लेके चलेंगे कि आप 6n+5 की फॉर्म की जो प्राइम है आपके वो कैसे है, फाइनाइट है। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो फाइनाइट फॉर्म ली है आपने यहाँ पे 6n+5, इसमें कौन से प्राइम एग्जिस्ट करेंगे, देखो 6n+5 की फॉर्म है तो यहाँ पे 2 और 3 तो आपके एग्जिस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि अगर n की वैल्यू आप सबसे छोटी, मतलब n की वैल्यू अगर आप 0 भी रखो तो 0+5, 5 से स्टार्ट हो रहे हैं आपके प्राइम, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, वैल्यू 5, एंड देन फिर आपके प्राइम वही चलते रहेंगे सीरीज में 5, 11, 17, 23, 19, 23 जो भी है, और लार्जेस्ट आपका जाएगा Q तक। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले ही डिफाइन कर देंगे कि Q क्या है, आपका ग्रेटेस्ट प्राइम है, मीन्स सबसे जो बड़ा प्राइम होगा वो क्या होगा, Q होगा। फिर हम यहाँ पे इन सभी प्राइम की क्या लेते थे, प्रोडक्ट लेते थे, जो भी आपके यहाँ पे प्राइम थे इनकी प्रोडक्ट लो और उस प्रोडक्ट को हम एक इक्वल लेट करते थे। तो सेम वो स्टेप यहाँ पे हुआ है। क्लियर। फिर हम लेते थे यहाँ पे कोई भी नंबर b, और वो किस फॉर्म का, जिस फॉर्म में हमें प्रूव करना है ना उस फॉर्म के अकॉर्डिंग लेते थे। जैसे प्रीवियस हमें प्रूव करना था 4n+3 की फॉर्म का। क्लियर। तो हमने b को कैसा लिया, मतलब 4 का ही समथिंग मल्टीपल लिया, 4a-1 इस फॉर्म का लिया। तो यहाँ पे हमें 6 का मल्टीपल लेना पड़ेगा, क्योंकि 6n+5 की फॉर्म में प्रूव करना है। क्लियर। तो यहाँ पे b को हम ले लेंगे क्या, 6a-1, मतलब 6 का हमने मल्टीपल लिया और इसमें से -1, तो मतलब है b किस फॉर्म का है, 6n-1 फॉर्म का है, और 6n-1 फॉर्म क्या लिया, 6n+5 दोनों ही ऑड फॉर्म्स हैं। क्लियर। तो इस फॉर्म के जो नंबर होते हैं वो आपके इसके भी होते हैं, ये हमने आई थिंक प्रूव भी किया है ना एक्सरसाइज 1.1 में, कहीं पे एग्जाम्पल नंबर 4 था समथिंग, उसमें हमने प्रूव की थी कि इसमें जितने भी आपके मतलब होते हैं ना नंबर्स या फिर एलिमेंट्स जो भी होते हैं इस फॉर्म में, उन्हें हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज हुई है। तो ये दोनों फॉर्म आपकी इक्वल हो गई, बी को आप इस फॉर्म में बोल सकते हो या इस फॉर्म में भी बोल सकते हो। क्लियर। अब देखो बी है यहाँ पे 6 टाइम्स ऑफ ए, और ए आपका देखो 5 से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ए आपका या तो 5 के इक्वल होगा या फिर 5 से ग्रेटर होगा, है ना, इससे छोटे होने का तो मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे b है आपका a का मल्टीपल, तो ऑब्वियसली b तो a से बड़ा होगा ही होगा ना, ये चीज ध्यान से समझो। ठीक है, तो b तो a से बड़ा होगा, तो आपने यहाँ पे लिख दिया b इज ग्रेटर देन 1। अब देखिए हमने क्या निकाल लिया था कि b जो होगा वो क्या होगा, आपका ग्रेटर देन 1 होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहते हैं कि कोई भी नंबर आपका ग्रेटर देन 1 है तो आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपने b को एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स p1 p2 p3 अप टू pk। क्लियर। अब यहाँ पे देखो b आपका किस फॉर्म में है, 6a-1 की फॉर्म में है, तो यहाँ पे 2 और 3 ये तो आपके प्राइम्स में इंक्लूड होंगे ही नहीं, क्योंकि देखो 2 तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि 6a-1 की जो फॉर्म है वो ऑड है और 2 आपका इवन है,
तो 2 आपका बी का फैक्टर नहीं होगा, दैट मीन्स यहाँ पे इन प्राइम्स में इंक्लूड नहीं होगा। और 3 क्यों नहीं होगा, देखो अगर 3 बी का फैक्टर होता तो 3 क्या करता, बी को डिवाइड करता, 3 बी को डिवाइड करता, दैट मीन्स 3 डिवाइड्स ये जो बी की वैल्यू है 6a-1 इसे भी डिवाइड करता। क्लियर। बट देखो 3 6a को तो डिवाइड कर सकता है, बट क्या 3 1 को डिवाइड कर सकता है, 3 1 को तो डिवाइड कर ही नहीं सकता ना, ये इम्पॉसिबल है। यहाँ पे आपका ये जो 1 है वो क्या हो गया, 3 से लेस हो गया, तो 3 जो है वो 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो 2 तो आपका फैक्टर होगा ही नहीं और यहाँ से 3 भी फैक्टर नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपके ये जो प्राइम फैक्टर है बी के वो ऑड नंबर तो होंगे बट 3 से बड़े, क्योंकि ना तो 2 हो सकता है ना 3 हो सकता है, तो 3 से बड़े ही होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि ईच प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज एन ऑड नंबर ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें ये जो प्राइम्स है P1 P2 P3 अप टू Pk, ये किस फॉर्म में होंगे, या तो 6n+1 की फॉर्म में या 6n+5 की फॉर्म में। क्लियर। अब ये ही फॉर्म हमने क्यों ली, देखो इसका एक रीजन है, यहाँ पे आप n के प्लेस पे 0 पुट करो एंड देन 1 2 3 पुट करो, 6n+1 पे 0 पुट करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 1 पुट करोगे तो 6+1 इज 7, 2 पुट करोगे तो 13 एंड देन 3 पुट करोगे तो 6 3 18 1 19, इस तरीके के आएंगे। 6n+5 के प्लेस पे पुट करो तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 5, देन 2 पुट करोगे तो 17, 3 पुट करोगे तो 18 + 5 23, इस फॉर्म में आपकी वैल्यूज आएंगी। क्लियर ना। तो अब देखो यहाँ पे आपके ऑड नंबर जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 3, तो आपके सारे के सारे ये जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या है, ग्रेटर देन 3, तो आपके सारे के सारे प्राइम नंबर सिर्फ 6n+1 की फॉर्म में तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 6n+1 की फॉर्म में 1 ये भी आ रहा है, 1 भी इंक्लूड हो रहा है, और जो कि 3 से ग्रेटर थोड़ा ही है, 3 से लेस है। तो यहाँ पे वही लिखना है कि जितने भी आपके प्राइम्स हैं P1 P2 अप टू Pk तक, ये सारे इस फॉर्म में नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है आपका प्राइम्स का वो द फॉर्म 6n+1 इज अगेन ऑफ द फॉर्म 6n+1, अगर इस फॉर्म में होंगे तो आपका प्रोडक्ट अगेन उसी फॉर्म में आ जाएगा, जो कि कंट्राडिक्शन में है। जो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 ली थी ना, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, b = 6a-1, इसके कंट्राडिक्शन में है। ठीक है, b क्या है, 6a-1 की फॉर्म का है, तो यहाँ पे 6n+1 की फॉर्म का कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो किस फॉर्म का हो सकता है, 6n+5 की फॉर्म का, क्योंकि इसमें आपके सभी प्राइम्स भी इंक्लूड हो रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे कम से कम एक प्राइम तो जरूर ऐसा होगा जो 6n+5 की फॉर्म का होगा, तो उस प्राइम को आप ले लो यहाँ पे p। ठीक है, तो p आपने क्या ले लिया, यहाँ पे एक प्राइम नंबर ले लिया जो कि 6n+5 की फॉर्म का है, और b आपका क्या है, प्रोडक्ट है प्राइम नंबर का, और प्राइम नंबर लिया है आपने p, तो दैट मीन्स b का वो फैक्टर होगा, वो भी तो यहीं पे कहीं पे लाई करेंगे ना आपका जो प्राइम नंबर p आपने लिया है। तो यहाँ पे जो p है वो आपका किसका फैक्टर होगा, b का। अब p b का फैक्टर, दैट मीन्स p डिवाइड्स b, p b को डिवाइड करेगा। ऑल्सो p प्राइम है और किस फॉर्म का है, 6n+5 की फॉर्म का है, तो यहाँ पे 6n+5 की फॉर्म में जितने भी आपके प्राइम नंबर्स आते हैं वो लिख दो, जैसे कि हमने यहाँ से निकाला है 5 11 जो भी आते हैं, है ना, 5 11 17 23 जो भी आते हैं। ठीक है, अब ये था क्या, एक्चुअल में हमने क्या लिया था, इसको a लिया था ना, प्रीवियस पेज पे हमने क्या देखा था, ये जो प्रोडक्ट है सभी प्राइम्स के किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो दैट मीन्स p डिवाइड्स a। ओके, अब जब p a को डिवाइड कर रहा है तो इनसे लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, p डिवाइड 6a - b, ये इसका वही तो है ना, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, b से माइनस कर दिया। अब 6a - b, यहाँ से देखो b = 6a - 1 है, अगर मैं यहाँ से 6a - b की वैल्यू निकालती हूँ तो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल, तो इस 6a - b के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, 1। p डिवाइड्स 1, बट क्या ये पॉसिबल है, p यहाँ पे आपका एक प्राइम नंबर है, 1 से डिवाइड होने के लिए p को 1 ही होना पड़ेगा, पर प्राइम नंबर तो कभी भी ना 1 होता है ना 1 से लेस होता है, हमेशा 1 से क्या होता है, प्राइम नंबर ग्रेटर होता है। क्लियर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका कंट्राडिक्शन, क्योंकि वही मेथड हमने लगाया था। ठीक है, तो कंट्राडिक्शन आ गई। सो दैट मीन्स जो आप सपोज करके चले थे, मान के चले थे कि आपका जो प्राइम्स होंगे 6n+5 की फॉर्म के वो फाइनाइट होंगे, ये आपके आगे कंट्राडिक्शन मीन्स ऐसा नहीं है, जो 6n+5 की फॉर्म के आपके जो प्राइम्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, सो ये प्रूव हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4, सेम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह था, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 3 और 4 दोनों की प्रैक्टिस करो, एक बार भी कर लोगे आपका क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 की क्या स्टेटमेंट है, आपको शो करना है यहाँ पे कि √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम यहाँ पे सपोज करके चलेंगे, सपोज यहाँ पे जो √2 है इज अ रैशनल नंबर, कि √2 जो है ना वो यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर है।
क्लियर। अब अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में, यही तो होते हैं रैशनल नंबर। क्लियर। जहाँ पे आपके ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और इनका अगर हम जीसीडी लें ए और बी का, वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। ठीक है। तो अब रूट 2 आपका ए बाय बी के इक्वल है। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो मान लीजिए आप बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट अगर हम ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या आ जाएगी, 2b स्क्वायर। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर को 2b इंटू बी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करो तो आपने यहाँ पे ए स्क्वायर को सम इंटीग्रल मल्टीपल लिख दिया बी का, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, बी डिवाइड्स ए स्क्वायर, है ना, बी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तभी तो हम लिखते हैं ना ए स्क्वायर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी। ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1। ओके। अब b क्या है, ग्रेटर देन 1, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि एट लीस्ट एक प्राइम तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है, जो कि b को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो वो प्राइम नंबर हम ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे p क्या करेगा, b को डिवाइड करेगा। अब p अगर b को डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज p जो है वो किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, है ना। यहाँ पे p नहीं b, है ना, p b को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ से अगर हम देखें तो b a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। सो दिस इंप्लाइज, ये दो कंडीशंस हैं आपके पास, ये इंप्लाई नहीं करता, p डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों से देखें, सो दिस इंप्लाइज p जो है वो a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अब a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स a को भी डिवाइड करेगा। जब किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी तो डिवाइड करेगा ना, ठीक है। दिस इंप्लाइज कि अब देखो p जो है वो a को डिवाइड कर रहा है ना। सो दिस इंप्लाइज a और b का जो आपका जीसीडी है वो p से या तो बड़ा आएगा या फिर p के इक्वल आएगा, p से ग्रेटर या फिर इक्वल। क्लियर। क्योंकि p जब ही तो डिवाइड कर पाएगा ना a को, जब उनका जीसीडी क्या है, p से बड़ा या फिर उसके इक्वल है। बट हम तो क्या मान के चले थे कि जीसीडी ऑफ a भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हमारी जो सपोजिशन है वो गलत हो गई, मतलब मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यहाँ पे आपका प्रूव हो गया। तो जो हम मान के चले थे सपोजिशन वो तो हो गई हमारी गलत। क्लियर। सो दिस इंप्लाइज दैट रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। Clear? So let's move on to example number 6. So this is your example number 6. Statement देखिए, if 2 raised to power n plus 1 is an odd prime number, ये आपका odd prime number है। आपको शो करना है कि n is a power of 2, n जो है वो 2 की पावर होगा, ये आपको शो करना है। क्लियर। तो इसको भी हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट n नॉट बी अ पावर ऑफ 2, n जो है वो 2 की पावर नहीं है। क्लियर। तो आपको यहाँ पे n की एक फॉर्म लेट करनी पड़ेगी, 2 रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाई q। ये फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि यही फॉर्म आपको लेट करनी है। q यहाँ पे आपका ऑड नंबर है, ठीक है, जो कि क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा, एंड m आपकी पावर है जो कि क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका ये गिवन नंबर है ऑड प्राइम नंबर, इसे लीजिए 2 रेज टू पावर n प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, n की जो भी वैल्यू हमारे पास वो पुट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n, मतलब 2 रेज टू पावर 2m मल्टीप्लाइड बाई q। तो 2 रेज टू पावर m, ये n की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्लियर। तो 2 रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाई q, और प्लस 1 का क्या हो जाएगा, प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2m है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, बेस 2, और इसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी 2 रेज टू पावर m एंड मल्टीप्लाइड बाई q एंड प्लस 1। अब ये जो आपको क्वांटिटी दिख रही है 2 रेज टू पावर m, इसकी पावर यही है ना 2 रेज टू पावर m, तो इसको हम ले लेते हैं a के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आप a के इक्वल इसको ले लोगे तो पावर सिर्फ q बचेगी आपके पास, और प्लस 1, और यहाँ पे आप बता दोगे वेयर जो आपके पास a है वो किसके इक्वल है, 2 रेज टू पावर m, इसके इक्वल आपका क्या है, a। ओके। और ये हमेशा क्या होगा, 2 के या तो इक्वल हो सकता है, क्योंकि पावर आपकी क्या होगी, m जो है वो 0 के इक्वल। तो जैसे हम m की हमने कंडीशन ली थी ना कि m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो अगर आप m के प्लेस पे 0 भी रखते हो, यहाँ पे m के प्लेस पे 0 रखो तो 2 रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 1 कितना आएगा, 2। तो या तो ये क्वांटिटी आपकी 2 की इक्वल हो सकती है, या फिर 0 के बाद आप 1 रखो, 2 रेज टू पावर 1 कितना हो जाएगा, 2, एंड 2 रेज टू पावर 2 इज 4। तो या तो 2 के इक्वल होगी ये क्वांटिटी, या फिर 2 से बड़ी होगी। क्लियर। क्योंकि आपका एज m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए। अब यहाँ पे जो फॉर्म आई है, क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a रेज टू पावर q तो है ही आपका, प्लस में आप यहाँ पे 1 रेज टू पावर q लिख दो। और ये हमने लिखा क्यों है, क्योंकि आपको याद होगा हमने फॉर्मूले पढ़े थे
एक्स रेज टू पावर एन प्लस वाई रेज टू पावर एन, और एक पढ़ा था एक्स रेज टू पावर एन माइनस वाई रेज टू पावर एन, पर यहाँ पे क्या होगा, प्लस वाला यूज होगा। तो इसका क्या फॉर्मूला था, लिखते हैं एक बार। पहले एक्स प्लस वाई एंड देन फिर था एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, इसकी मल्टीप्लाई वाई के साथ, प्लस एक्स रेज टू पावर एन माइनस थ्री, मतलब एन की पावर तो क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी, क्लियर, और वाई की पावर इंक्रीज होती जाएंगी। जैसे एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, यहाँ पे वाई की पावर है 0, फिर एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, एक्स की पावर डिक्रीज हुई, वाई की पावर क्या हो गई 1 इंक्रीज। अब यहाँ पे एक्स की पावर एक और डिक्रीज हुई, वाई की पावर हो जाएगी 2, मतलब 1 इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे करते करते अप टू आपका कहाँ तक जाएगा, प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन एंड वाई रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है एक्स रेज टू पावर एन प्लस वाई रेज टू पावर एन का, क्लियर। तो अब यहाँ पे हम a रेज टू पावर क्यू प्लस वन रेज टू पावर क्यू में यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखो a रेज टू पावर क्यू प्लस वन रेज टू पावर क्यू, यहाँ पे n के प्लेस पे q है, x के प्लेस पे a है और y के प्लेस पे 1 है। तो फॉर्मूला अप्लाई करो x प्लस वाई, इसके प्लेस पे a प्लस वन हो जाएगा क्योंकि x आपका a है और y आपका 1 है। ठीक है, अब x रेज टू पावर n माइनस वन, मतलब a रेज टू पावर n माइनस वन, n क्या है आपका यहाँ पे q, तो q माइनस वन माइनस वाई की पावर 0 1 हो जाएगा, माइनस में एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, मतलब ए रेज टू पावर क्यू माइनस टू। अब वाई तो आपका 1 है ना, तो थ्रू आउट वाई की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो वाई का कोई इफेक्ट नहीं है, बस आप एक्स की टर्म्स देखो। ऐसे करते करते आपका फिर प्लस में क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर क्यू माइनस थ्री, ठीक है, माइनस में ऐसे चलेगा आपका। अब यहाँ पे ना अल्टरनेट साइन आते हैं, देखो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा, इस चीज का ध्यान रखना, जो प्लस वाला फॉर्मूला होता है ना उसमें ऑल्टरनेट साइंस आते हैं। तो ए रेज टू पावर क्यू माइनस थ्री अप टू आपका कहाँ तक चलेगा, 1 तक। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे निकालें आपकी a प्लस वन की वैल्यू, ठीक है, अगर हम यहाँ पे a प्लस वन की वैल्यू निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, a की वैल्यू क्या थी आपकी, पुट करो 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर m और प्लस वन है प्लस वन। सो इतना तो आपको पता चल गया कि ये जो क्वांटिटी होगी ना वो 1 से तो ग्रेटर ही होगी, क्योंकि 1 तो आपका यही है और इसकी भी समथिंग कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर होगी। तो ये देखो हमने निकाला, क्यों हमने निकाली यहाँ पे a प्लस वन की वैल्यू, तो a प्लस वन का तो हमने रिलेशन निकाल लिया। अब बचते हैं आपकी ये ब्रैकेट वाली जो टर्म्स है, तो इन टर्म्स में भी हम कुछ रिलेशन निकालते हैं जिससे हमारा जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव हो सके, मतलब n जो है वो 2 की पावर में आ सके, क्लियर। अब यहाँ पे हमने a प्लस वन की तो वैल्यू निकाल ली थी जो कि आपकी एक टर्म है इस एक्सपेंशन की। अब सेकंड जो आपके ब्रैकेट वाले रहते हैं इनमें से हम वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या है आपका a रेज टू पावर क्यू माइनस वन माइनस a रेज टू पावर क्यू माइनस टू, ऐसे करते करते अप टू 1 तक है ना। इनको आप क्या कर लो, जब आप इनको पेयर अप करोगे ना, ठीक है, क्योंकि जैसे q आपने लिया था, लेट किया था, q क्या है आपका एक ऑड नंबर है जो कि 1 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे भी ये सारे जैसे पावर्स आपकी क्या है 1 से, पावर्स में आपका q इंक्लूड हो रहा है, तो पावर भी यहाँ पे जो q है ये भी 1 से बड़ी होंगी, तो मतलब सारी पावर्स क्या आएंगी आपकी एक तरीके से पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। तो ये जितनी भी क्वांटिटी है आपकी एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, a रेज टू पावर q माइनस वन माइनस a रेज टू पावर q माइनस टू, ठीक है। इसी तरीके से प्लस a रेज टू पावर क्यू माइनस थ्री माइनस a रेज टू पावर क्यू माइनस फोर, ऐसे करते करते अब तो कहाँ तक जाएगा आपका 1 तक जाएगा। तो ये सारी ही वैल्यूज क्या होंगी आपकी 1 से ग्रेटर होंगी, ठीक है, क्योंकि q आपका क्या है एक ऑड नंबर है जो कि 1 से बड़ा है, और आप इनकी पेयरिंग कर देंगे, जैसे दो दो टर्म्स की पेयरिंग कर देंगे तब ये प्रूव होगा। तो हम यहाँ पे निकाल क्या रहे थे, ये किसकी वैल्यू थी, जो हमारा एक्सपेंशन आया था a रेज टू पावर क्यू प्लस वन रेज टू पावर क्यू, ये हम निकाल रहे थे 2 रेज टू पावर n प्लस वन। तो 2 रेज टू पावर n प्लस वन आपका दो फैक्टर्स में स्प्लिट हुआ, पहला फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर ये, है ना, और दोनों ही फैक्टर्स क्या है आपके 1 से बड़े हैं। तो 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू क्या है, दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, और ये दोनों ही फैक्टर्स क्या है आपके 1 से ग्रेटर है। ये जो आपने लिखा है ना यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स ग्रेटर देन 1, ये लिखने का सिर्फ क्या मतलब हमें लेके आनी है कंट्राडिक्शन, तो उसी के ही मेथड से हम चल रहे हैं। तो ये लिखने का क्या मतलब है कि अगर आपका 2 रेज टू पावर n प्राइम होता तो प्राइम नंबर या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है, पर यहाँ पे दो फैक्टर्स बने इसके और वो दो फैक्टर है 1 से ग्रेटर, तो दैट मीन्स 2 रेज टू पावर n प्लस वन आपका कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर, मतलब 1 और इटसेल्फ खुद को छोड़ के भी उसके पास काफी फैक्टर्स, मतलब उसके पास दो फैक्टर्स तो है ही जो हमने निकाले हैं। बट ये तो कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि आपने क्योंकि हमें गिवन क्या है 2 रेज टू पावर n प्लस वन क्या है और प्राइम नंबर, बट ये तो हमारा क्या आ गया कंपोजिट नंबर, सो ये कंट्राडिक्शन है। तो जो हम लेके चले थे कि n 2 की पावर नहीं होगा,
दिस इम्प्लाइज कंट्राडिक्शन आने के बाद हैंस n इज अ पावर ऑफ 2, n जो है वो क्या होगा 2 की पावर होगा, n इज अ पावर ऑफ 2। तो ये तो आपको प्रूव करना था। तो देखो हमें ना मतलब इस टेक्निक से करना है क्वेश्चन को। पहले तो माइंड में ये रखो कि आपको करना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, तो हमें कंट्राडिक्शन लेके आनी है, क्लियर। तो हम यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग चले कि हमारी क्या आ जाए, कंट्राडिक्शन आ जाए। अब 2n+1 क्वेश्चन में हमें गिवन है एग्जाम्पल में कि वो ऑड प्राइम नंबर है, हम लेके आ गए उसको कंपोजिट नंबर। कैसे, जो भी ये दो फैक्टर थे आपने दिखा दिया कि दोनों ग्रेटर देन 1 होंगे, 1 से ग्रेटर होंगे, 1 से ग्रेटर है दैट मीन्स 2n+1 के फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो ये प्राइम नंबर तो रहा नहीं, कंपोजिट नंबर हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गई आपकी कंट्राडिक्शन, ठीक है। कंट्राडिक्शन आ गई तो दैट मीन्स जो आप सपोज करके चले थे कि n इज नॉट अ पावर ऑफ 2 वो गलत हो गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट n इज अ पावर ऑफ 2। तो ये होते हैं आपके एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स कंप्लीट। नेक्स्ट है आपके एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 भी आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने बेसिक और एग्जाम्पल्स की वीडियो अच्छे से देखी है, आपने प्रैक्टिस करी है खुद से, तो इजीली आपकी एक्सरसाइज 1.3 हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो इस डिस्क्रिप्शन में मैं एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस का लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं यहाँ पे वीडियो में उस डाउट को सॉल्व करा दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।